नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। महाराज जी, विदेश क्षेत्र में अभी क्लास में विषय आया था। विदेश क्षेत्र में एक श्रावक का जन्म हुआ, उसने शादी की, दुकानदारी की, बच्चे पैदा किए, फिर तीर्थंकर बन गए। हाँ महाराज जी, कैसे बनेंगे? तो क्या दिक्कत है आपको इसमें? तो हाँ, देखिए, तीर्थंकर बनने में क्या दिक्कत है भाई? भगवान ऋषभ देव ने भी तो तीर्थंकर प्रकृति का नाम कर्म का उदय होगा, वे तो तीर्थंकर पैदा हुए थे। अच्छा, ये भी समस्या है, बड़ी समस्या। देखिए राजेश भैया, पहले तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति को देखते हैं। 148 जो कर्म की प्रकृतियां हैं पिंड रूप से, तो वो जो 148 कर्म की प्रकृति है उसमें से एक सबसे काम की, उसका नाम तीर्थंकर नाम। और तीर्थंकर नाम कर्म बनता कैसे है? केवली, शुद्ध केवली के पादमूल में कर्म भूमि का जन्म हो, पंचेंद्री हो, संगी हो, मनुष्य हो, उत्तम सेनन अगर उसकी है तो वो उस भाव से भी मोक्ष जा सकता है। तो विदेश क्षेत्र में 2 कल्याणक, 3 कल्याणक वाले, 5 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर हो सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। कुछ तीर्थंकर वहाँ ऐसे होते हैं कि जो पूरा उनका गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक सब होता है। कुछ तीर्थंकर ऐसे होते कि उन्होंने वही तीर्थंकर के सामने बैठ के तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया और उदय में भी आ गया। ये आप समझ लो कि उसकी मैच्योरिटी डेट बहुत अच्छी थी। जैसे आप लोग FD कराते ना, तो कुछ जैसे इंदिरा विकास पत्र, ऐसे कुछ स्कीमें आती हैं गवर्नमेंट की कि 1 साल में डबल, तो वो उनका 1 साल में डबल ट्रिपल काम हो गया, तो भाग्य चल गया उनका, तो ऐसा काम हो गया। तो उनने उसी तीर्थंकर भगवान के सामने उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और चरम शरीरी थे और उनके पास उत्तम सेनन थी, सारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिले और वहीं के वहीं वो तीर्थंकर प्रकृति के बंध को भी प्राप्त, उदय को भी प्राप्त हो गए। भगवान ऋषभ देव बनने के पूर्व, देव पर्याय की बात नहीं कर रहा हूं, जो मनुष्य पर्याय में थे वो तीर्थंकर के पुत्र थे। कोई नाम बताएगा? नाभिराज कौन? कोलकर थे, नाभिराज कोलकर थे। ऋषभ देव की जन्म के 1 भाव पूर्व, ऋषभ देव की पर्याय की 1 भाव पूर्व, जब वो क्षेमंकर वज्रदंत या वज्रनाभि तीर्थंकर नाम, ऐसे वज्र कुछ नाम था, तो वज्रनाभि, और उन्होंने वहां पर अपने पिता, उनके जो पिता थे तीर्थंकर थे और ये चक्रवर्ती थे, उन्होंने वहां बैठ के पिता के सामने तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध किया और फिर उन्होंने उनकी अभी संसार का 1 भाव शेष था, तो उन्होंने उत्कृष्ट तपस्या करके जब उपशम श्रेणी में चढ़े और उतरते समय उनकी आयु पूरी हो गई, और उपशम श्रेणी से उतरते समय आयु पूरी हुई, सर्वार्थ सिद्धि के देव हुए, फिर नीचे आकर के उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। ये उनकी विशुद्धि थी और कोई नहीं कर पाया, बाकी लोगों की विशुद्धि नहीं थी। ऐसा छोटा सा प्रश्न और कल दोपहर के जा रहे हैं महाराज जी, वो श्रीलक महाराज ने यशोधर मुनि महाराज को सर्प डाला, ठीक है महाराज, तो हम भी अनंत काल से और पाप कर चुके होंगे महाराज जी। इतना हो गया कि उनको 33 सागर के लिए बंद पड़ गया नरक का, 1-2 मिनट 3 मिनट का। हाँ नहीं, देखिए ऐसा है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भाव अधिकरण और वीर विशेष, इनसे पाप और पुण्य कर्म में विशेषता आती है। तो आप देखो कि जब राजा श्रेणिक ने जब सांप डाला तो वो किस भाव से डाला था, और 1-2 मिनट के लिए नहीं डाला था, वो बहुत लंबे समय तक रखा रहा, द्वेष पूर्वक डाला गया कि उसको बताऊंगा चेलना को कि देख तेरे मुनिराज भी कच्चे हैं, भाग गए होंगे। श्रद्धा नहीं थी ना, तो अश्रद्धा, पहली बात तो मिथ्यात्व, तीव्र कसाय, फिर जान करके किया है ना, और भाव भी बहुत प्रचुर कलुषित थे, तो उसने इतना आयु को बंद कर लिया। अपन जब कोई दूसरा पाप करता है ना, उसको देख के अपन हंसते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं, देख ऐसा कर रहा है, इसने ऐसा कर लिया। भैया घबराओ नहीं, हंसी मत उड़ाओ। कोई महाराज अगर मुनि बन गए और कोई समस्या आ गई तो उन्हें कपड़े पहन लिए, तो सबसे पहले क्या बोलते? लो तो घर चले गए। भैया मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, अनादिकाल से तुमने भी वही किया जो वो कर रहे हैं,
जब तुमने भी वही किया, दूसरे के ऊपर हंसी कैसे उड़ा रहे हो? अगर तुमने नहीं किया होता तो भगवान नहीं बन गए होते। तो अपन को किसी की हंसी उड़ाने का अधिकार नहीं है, अपने पास कर्तव्य है सहानुभूति का, ऐसा समझिए। दंड बड़ा नहीं हो गया? अब आप जब केवली बनोगे तो देखना कि क्या कर्म किया था उन्होंने। प्राचीन समय को देखें तो जिन मंदिरों में अभी भी अपन देखें तो आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान जिनालय में वैष्णव समाज ने अपने अधिकार कर भी रख लिए, और उनको देखकर हमारे मन में इतनी वो ग्लानि होती है कि अब आने वाले समय में, इंटरनेट का समय है, हमको सब पता पड़ जाता है कि कहाँ पर किसका अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन हम हमारे जिनालयों के, हमारे धर्म की हम रक्षा किस प्रकार करें, ये मार्गदर्शन चाहिए। नमस्ते महाराज। देखिए, दुख की बात तो है, जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने कभी किसी पर कब्जा नहीं किया, दिल खोल के दान दिया। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया कि जैन मंदिरों पर अन्यत्र किसी ने कब्जा कर लिया। आप कभी आरसी केरे गए हो? कर्नाटक में एक जगह है आरसी केरे, वहाँ राजा हर्षवर्धन था और उसने अपने राज्य में 702 जैन मंदिर बनवाए थे। कितने? ये स्थान बहुत छोटा है उसके सामने, ऐसे 702 मंदिर बनवाए थे पत्थर के। आज वहां की स्थिति केवल 2 ही बचे, और जो भी मंदिर कन्वर्ट हो गए हैं, कोई शिव मंदिर हो गया है, कोई अन्य मंदिर हो गया है, वहां बाहर प्रशस्ति लिखी हुई है, आरसी केरे नाम है, ध्यान से सुन ले, नेट में सर्च कर सकते हैं। उसमें स्पष्ट लिखा है कि 600 साल पहले तक ये जैन मंदिर था, अब ये शिव मंदिर है। मुझे लगता है कि थोड़ा आज की समाज में, तो मैं नहीं कह सकता, पहले की जो समाज थी उसमें उदारता की कमी थी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कभी किसी की कब्जा करके या किसी की चीज को ग्रहण करके कोई सफलता को प्राप्त कर पाया हो। तो ये बात है, हृदय की बात कहूँ तो पंचम काल है, और माँ ये तो होगा, लेकिन अपन को एक्टिव होने की जरूरत है। सबसे पहले मेरा समाज से कहना है कि यूनिटी में आए, यूनिटी में आए, और ये पंथवाद छोड़ें। पहले देखो कि मंदिर बच जाए, यही बहुत है। गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको उलझा देती है कि ये मंदिर तो ठीक है, कौन सी समाज को देना है, 13 पंथी को कि 20 पंथी को? उनको पता है कि लड़ेंगे झगड़ेंगे, कि दिगंबर को देना है कि श्वेतांबर को, उनको पता है कि लड़ेंगे झगड़ेंगे। अरे पहले जमीन अपने कब्जे में ले लो, फिर भाई भाई बंटवारा कर लो, तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। और क्या बंटवारा करना भगवान पे, जो भगवान का बंटवारा करते हैं उनको मोक्ष नहीं मिलता। कई लोग साधु में बंटवारा कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ कोई श्रीफल चढ़ाया क्या? नहीं चढ़ा। अभी आप सुबह देखना, कोई यहाँ सेवफल चढ़ा के जाएगा, कोई गोला चढ़ा के जाएगा, कोई चावल चढ़ा के जाएगा, कोई खाली हाथ आएगा। ये आएंगे तो रत्न चढ़ा देंगे। अब जो सेवफल चढ़ा देगा तो हम 20 पंथी हो गए, किसी ने गोला चढ़ा दी तो हम 13 पंथी हो गए, और किसी ने कुछ नहीं चढ़ाया तो हम तारण हो गए। अब आप बताओ कि आपके सेवफल से मेरा क्या डिसाइड होगा? भाई दूध तुम्हारा, पानी तुम्हारा, फल तुम्हारा, सेवफल तुम्हारा, श्रीफल तुम्हारा, उससे मेरा परिवर्तन कैसे कर सकते हो? आप लोगों के द्रव्य चढ़ाने से साधु में क्या परिवर्तन हो जाएगा? और आपने किसी मंदिर में कोई द्रव्य चढ़ा भी दी तो आपके द्रव्य चढ़ाने से मंदिर 13-20 कैसे हो जाएगा? भगवान की प्रतिष्ठा होती है, 13 पंथी मूर्ति का कोई संस्कार नहीं होता, 20 पंथी मूर्ति का कोई संस्कार नहीं होता, दिगंबरत्व के संस्कार होते। हम बटे ना, हम समेटे। और मेरा पूरी भारत की समाज के लिए एक संदेश है। बहुत संस्थाएं बना ली आप लोगों ने, अपन ने बड़ी बड़ी तीर्थों की रक्षा की कमेटियों को भी देख लिया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक्टिव हो जाएं। आज भी ऐसे मंदिर हैं जहाँ कोई देखने वाला नहीं है, लोग छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं, उन मंदिरों को अपन अपना बना करके दूसरे मंदिरों में शिफ्ट कर लें। ये प्राचीन परंपरा थी, अब थोड़ा लोभी हो गए माँ लोग। हाँ, कितने रुपए दोगे आप मंदिर के लिए? अरे भाई, तुम्हारे मंदिर में भगवान आ रहे हैं, प्राचीन किसी के मंदिर के जहाँ कोई सेवा करने वाला नहीं था, इससे बड़ा क्या सौभाग्य। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। अगर आप अभी भी एकजुट नहीं हुए तो गिरनार के दर्शन करने बड़ी तकलीफ होती है। सम्मित शिखर की दिन ना आ जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप अपने मंदिर में ही ढंग से दर्शन नहीं कर पाओ, कि जैन हो यहाँ से नहीं निकल सकते हो। चंपापुर में भी यही हालत है, और भी बहुत सारी जगह। आप तारंगा जी जाओगे तो भी समस्या है, आप कभी कर्नाटक तरफ जाओगे तो वहां भी समस्या चालू हो गई। आप अगर कभी नेमीनाथ भगवान के दर्शन करना चाहोगे तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन जाने नहीं मिल पाएगा। तो
अपन एकजुट हो जाएं, एक बार अगर अपन एकजुट हो जाएं। बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं से चर्चा की गई वहाँ जैन समाज के द्वारा, तो बोले तुम पहले एकजुट हो के आओ फिर बात करेंगे। उन्हें पता है कि इनको एक नहीं होना है। कोई बात नहीं, अब परिवर्तन का दौर है, समय बदल रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो यूथ है, आने वाले 2-3 साल में यूथ की एकता बहुत कुछ करके दिखाएगी, ऐसा समझिए। शेष आगे देखेंगे। गुरुदेव, आपको कभी कभी आचार्य श्री से की डांट खाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ होगा। उस समय आपको कैसा लगा? गुरुओं की डांट का सौभाग्य मानना चाहिए या अभाग्य? कृपया गुरु शिष्य के भावों के मध्यस्थ भाव को समझाइए, कृपया समाधान कीजिए। अरे भैया, कभी कभी नहीं, हमें तो भरपेट मिली है। और कोई कुछ भी करे, मिलती डांट हमें ही थी। होता ना, कुछ होते हैं लोग, जैसे होली आती है जब, तो सबसे पहले उनको अंदर किया जाता है, उपद्रवी होते हैं। तो ऐसा है कि गुरु जब डांटते थे तो दुर्भाग्य लगता था, लेकिन बाद में समझ में आया कि उनका डांटना मेरे लिए सौभाग्य था, क्योंकि गुरु उसी को टोकते हैं, उसी को रोकते हैं और उसी को ठोकते हैं, जिससे उनको लगता है कि ये भविष्य का गुरु है। तो मुझे लगता है कि गुरु जी ने जो भी हमारे साथ व्यवहार किया, ऐसा ही व्यवहार हर गुरु को अपने शिष्य के साथ करना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी मैन बनाने के लिए क्वालिटी मैन चाहिए। तो गुरु जी ने तो मुझे जो डांटा नहीं, एक प्रकार से आप समझिए कि अनुशासन में रखा, और उनका अनुशासन बहुत काम की बात है। जब तक गुरु के पास रहो तो लगता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं गुरु जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं गुरु जी। जब शिष्य बनता है ना गुरु जी, तब मालूम चलता है कि सही कर रहे थे गुरु जी, कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। जब नाव डूबते डूबते बचती है ना, तब याद आती है गुरु की, यार गुरु जी ने सही कहा था। तो मुझे कभी मतलब अंदर से लगता था कि मुझे क्यों डांट रहे हैं, लेकिन वो बाद में समझ में आया कि उनकी डांट ही मेरी उन्नति का कारण बना, ऐसा समझिए। और मैं चाहता हूँ कि जीवन की अंतिम सांस तक उनकी डांट हमें मिलती रहे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।